अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत तमीम दारी की जब दज्जाल से मुलाकात हुई तो दज्जाल ने उनसे कुछ जगहों के बारे में पूछा था। जैसे कि उसने पूछा था कि बेसान के खजूरों के बागात के बारे में कुछ बतलाओ। फिर उसने पूछा बहीरा तिब्रिया के बारे में कुछ बताओ, और उसने फिर पूछा कि ज़ुगर के चश्मे के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं जगहों के बारे में जानेंगे कि अब इन जगहों की सूरत हाल कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल ने जो पहला सवाल हज़रत तमीम दारी और इनके साथियों से किया था वो ये था कि तुम मुझे बेसान के खजूरों के बागात के बारे में कुछ बतलाओ। आगे से उन्होंने कहा, तुम इस शहर की किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि इसके दरख्त फल दे रहे हैं। हमने कहा, देते हैं। उसने कहा, करीब है कि इसके दरख्त फल देना बंद कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, बेसान फ़लस्तीन के शहरों में से एक शहर है जो नहर जालूत के जनूब मगरब में वाक़या है, और ये अपने खजूरों के बागात की वजह से दुनिया भर में मशहूर भी है, और इस पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। इसकी तारीख़ तकरीबन 3000 क़ब्ल अज़ मसीह से शुरू होती है, जिसे 634 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुस्लिम अफवाज ने बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त देकर फ़तह किया था। आज जो इसकी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इसके दरख्त फल देना तकरीबन बंद कर चुके हैं। कभी फ़लस्तीन की जीडीपी का काश्तकारी 28% हिस्सा थी, लेकिन अब ये 5.8% है, और ये द गार्डियंस की रिपोर्ट है। याकूत इब्ने अब्दुल्ला अल रूमी अल हवामी 1179 से 1229 के वक़्त में एक इस्लामी जियोग्राफ़र और बायोग्राफ़र गुज़रे हैं। वो अपनी किताब मोजन अल बल्दान में लिखते हैं कि बेसान अपने दरख्तों की वजह से मशहूर था, लेकिन अब मैं जब वहाँ गया हूँ तो वहाँ सिर्फ़ 2 खजूरों के बागात थे, और आज वो खजूरों की वजह से अपनी पहचान खो बैठा है, और ये आज से 750 साल पहले की बात है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निशानी किस हद तक पूरी हो चुकी है। दूसरा, दज्जाल ने जो सवाल और निशानी बताई वो ये थी कि मुझे बहीरा तिब्रिया के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम इसकी किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो। दज्जाल ने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है। हमने कहा, हाँ बहुत पानी है। उसने कहा, अन करीब है कि उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, बहीरा तिब्रिया उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़या है। इसका रकबा 166 किलोमीटर है, और ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सतह समंदर से 693.29 फीट नीचे है। ये इसराइल में मौजूद ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके पानी का बुनियादी ज़रिया दरियाए उर्दन है, जबकि दरियाए उर्दन गोलान हाइट्स में जबल शेख से निकलता है, और तिब्रिया इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है, जिसे तिब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस वक्त इस झील का पानी डेड लाइन से भी 20 सेंटीमीटर तक नीचे जा चुका है, और यहाँ पर बारिशों की कमी की वजह से ज़राअत और ये झील बहुत हद तक मुतासिर हो रही है, और इस झील का पानी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, यानी सूखता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जो तीसरी बात दज्जाल ने पूछी थी वो ये थी कि मुझे ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ। जब पूछा गया कि तुम इसकी किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो उसने कहा कि क्या इस चश्मे में पानी मौजूद है, और क्या इसके बाशिंदे इस पानी से काश्त करते हैं। हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है, और इसके बाशिंदे इससे काश्तकारी भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें हदीस में ये नहीं बताया गया कि आगे से दज्जाल ने क्या कहा। लेकिन मैं आपको ज़ुगर के चश्मों के बारे में बता देता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, ज़ुगर उर्दन में बहीरा मुर्दार, जिसे डेड सी भी कहा जाता है, इसके किनारे पर वाक़या एक बस्ती है। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि ज़ुगर शाम में बल्का की सरज़मीन पर एक चश्मे का नाम है, जबकि बाज़ अहले इल्म लोग बहीरा मुर्दार को ही बहीरा ज़ुगर करार देते हैं। लेकिन अगर दौरे हाज़र की बात की जाए तो ज़ुगर इसराइल में मौजूद है, क्योंकि इस वक्त इसराइल ने उर्दन और शाम वगैरह के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है।
ایک رائٹر برٹن میکڈونلڈ اپنی کتاب ایسٹ آف جارڈن میں لکھتا ہے کہ زگر، سگر، زوار اور زورا ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا، جن کا جب انتقال ہوا تو انہیں ایک چشمے کے کنارے پر دفن کیا گیا تھا۔ اس طرح اس چشمے کا نام زگر پڑا۔ انہی کی وجہ سے اس چشمے کے قریب گاؤں کا نام زگر مشہور ہوا۔ موجن البلدان، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ زگر کا چشمہ بحیرہ مردار کے شمال میں واقع ہے، جو کہ یروشلم کی 3 دن کی پیدل مسافت پر ہے، اور بارشوں کی کمی کی وجہ سے یہ زگر کا چشمہ پہلے ہی ناپید ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ اہم اور نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ تینوں نشانیاں گولان ہائٹس سے تعلق جوڑتی ہیں، اور یہودی بھی گولان ہائٹس کے بارے میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی رکھتے ہیں، اور اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل صبح 12 بجے کے قریب آپ کو دوسری ویڈیو میں گولان ہائٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔